प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, तो मंदिर में बैठा हुआ भगवान तुमसे कभी खुश नहीं हो सकता। याद रखिएगा। अपने चमड़ी की जूती बना करके भी माता पिता के चरणों में पहना दी जाए ना, तब भी हम माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। बहुत से लोग कहते हैं, बोले जो माता पिता अपने बच्चों के साथ अन्याय करें क्या वह ठीक है, जो सास ससुर अन्याय करें क्या वह ठीक है। मैं तो आपसे स्पष्ट कह देता हूं, आपके माता पिता, जब मैंने आपको ये बात कह दी कि चमड़ी की जूती बना करके पहना दो, तब भी आप माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हो, तो ये आपका पूछना ही गलत है। जो माता पिता कर दें वह भगवान की इच्छा समझ के उसे धर्म प्रेमियों स्वीकार कर लेना चाहिए, और वह व्यक्ति फिर जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता है। ये स्मरण रखिए। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। इन्हें प्रणाम करो, नमन करो, वंदन करो। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। भगवान श्री राम के आचरण से अवधवासी बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। सबके साथ भगवान श्री राम राजकुमार की भांति नहीं रहते, मित्रों के साथ मित्रवत व्यवहार रखते हैं। सज्जनों, इधर विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जो विश्वामित्र जी हैं, ये परम विवेकी, परम ज्ञानी है, महामुनि हैं। वैसे तो ये क्षत्रिय राजा थे, तो इन्होंने विचार बनाया कि शायद मैं क्षत्रिय हूं, मुझे भगवान ना मिले, तो ये ब्राह्मण बन गए, तप किया, ब्रह्म ऋषि कहलाए। अब बने तो भगवान को पाने के लिए ब्राह्मण, लेकिन इसका उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ? भगवान स्वयं क्षत्रिय कुल में आ गए। जब भगवान स्वयं क्षत्रिय कुल में आ गए, शस्त्रों का ये त्याग कर चुके थे, क्षात्र धर्म का विश्वामित्र जी ने त्याग कर दिया था। बोले मैं शस्त्र छोड़ देता हूं, मुझे तो भगवान चाहिए। जब विश्वामित्र जी को मालूम हुआ कि भगवान ने अवध में राजा दशरथ के यहाँ सूर्यवंश में जन्म लिया है, तो बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। मेरे भाई बहन, यहां पर विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, मुनि साथ में बैठते थे। उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए उसमें कोई रक्त डालने आ जाता, कोई हड्डी फेंकने आ जाता, ये राक्षस आते जाते रहते थे। तो विश्वामित्र बड़े दुखी थे। ये राक्षस आज भी कम नहीं है। जब भी कोई आप सत्कर्म करोगे, कोई अच्छी बात कहोगे, बोलोगे ना, तो जो विधर्मी लोग हैं वो हड्डी डालने जरूर आते हैं। हम सोशल मीडिया पर अपने मन के भाव व्यक्त करते रहते हैं, तो हिंदू जो नाम है, उन नामों के जो लोग आकर के तरह तरह के अभद्रता भरी भाषा टिप्पणी करते हैं, गंदी बात बोलते हैं, तो हमारी समझ में आ जाता है कि हमारा ये यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में ये लोग राक्षस हैं जो कि हड्डी डालने के लिए आते हैं। तरह तरह की लोग निंदा करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें समझाया हुआ है, बेटा निंदा उसी की जाती है जिसके पास कुछ हो। दूसरी बात, स्वयं निंदा कभी किसी की ना करो, और तुम्हारी कोई निंदा करे तो प्रसन्न होइए। क्यों? क्योंकि जिन गलियों में दो चार सुगर रहते हैं ना, वह गली साफ और स्वच्छ रहती है महाराज। इसीलिए कोई हमारी निंदा करे तो मन ही मन प्रसन्न होना चाहिए। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी ने विचार किया, ये बिना हरि के मरने वाले नहीं है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की।
विरक्त संत के मन में आज भाव बना गृहस्थ आश्रम जाने का। बोले जाऊं, इन निश्चरों का, इन पापियों का, इन राक्षसों का उद्धार मेरे प्रभु के हाथों होगा। इसीलिए एक विरक्त संत गृहस्थ आश्रम की तरफ चलता है। धर्म प्रेमियों, गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि आश्रम बताया गया है। गृहस्थी को भले 24 घंटे एक सन्यासी की आवश्यकता हो, एक साधु की आवश्यकता है, लेकिन 24 घंटे में सन्यासी को भी एक गृहस्थी की आवश्यकता पड़ती है। गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि आश्रम बताया है। यदि गृहस्थ आश्रम ना होता तो राम कहां आते, कौशल्या कैसे गोद में झुलाती। गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम का सर्वोपरि धर्म क्या है? अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान है, ये गृहस्थ आश्रम का सर्वोपरि धर्म है। कोई अतिथि तुम्हारे घर पधारे, भोजन के समय आए तो भोजन की बात, भोजन कराओ। बहुत से लोग चतुर होते हैं, कहेंगे 1 घंटा बैठ लिए, 1 घंटा बैठने के बाद जब जाने लगे तो चतुर ने कहा, अरे मैं तो आपसे बातों में सारी बात भूल गया, अब चाय बनवा दूं आपके लिए। तेरी चाय में आग लग जाए तेरी में। जब से 1 घंटे से बैठे थे तब से तुझे चाय की याद नहीं आई। बहुत से लोग चतुराई करेंगे, बोले भोजन क्या बनवा दूं। अरे भैया, नियम कहता है जो तुमने बनाया है, जो तुम्हारे पास उस समय पर मौजूद है, वही गृहस्थी की सेवा में रख देना चाहिए। बनवा दूं पूछने का मतलब तो ये हो गया कि तुम्हारा मन कराने का नहीं है, खिलाने का नहीं है। हा? महाराज, कोई पतिदेव यदि गलती से किसी साधु संत को लेकर के घर आ जाएं तो गृहिणियों के चेहरे उतर जाते हैं। क्षमा करना मेरी प्यारी माताओं, सब ऐसी नहीं है वैसे, लेकिन कुछ होती है। तो माताओं के बीच में भी 4 दिन रहना है। चेहरा उतर जाता है। प्रयास यही रहता है कि बाहर के ही नाश्ता से काम बन जाए तो अच्छा है। चाय पर कौन चढ़े, कोल्ड ड्रिंक से ही काम चल जाए। और कदाचित पति भी बेचारा फिर डरता हुआ आता है, पत्नी के पास बोलेगा भोजन खाना भोजन करेंगे। अब पत्नी कुछ कह तो सकती नहीं, लेकिन गुस्से में भर जाती है। भोजन तो तैयार करती है, लेकिन रसोईया में से वो महाराज बर्तनों की बड़ी जोर जोर की आवाज आती है, खटाक से। संत समझ जाते हैं भोजन तो बनाया जा रहा है, लेकिन भाव से नहीं बनाया जा रहा है। और यदि गलती से कोई मायके से चला आए, और फिर देखिए माताओं को लिस्ट बना के थमा देंगी, बोले ये मेन्यू है, वो सुबह के नाश्ते में ये चलेगा, दोपहर को डिनर में ये, दोपहर को लंच में ये चलेगा, रात्रि को डिनर में ये चलेगा। ऐसी भावना मेरे भाई बहन जैसे मायके वालों के प्रति होती है, ऐसी भावना हमें साधु संतों के प्रति रखनी चाहिए, अतिथियों के प्रति रखनी चाहिए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम का सबसे पहला धर्म है अतिथि देवो भव। आपको मालूम है हमारे घर में कलयुग कब घुसा? हमारे घर में कलयुग तब घुसा जब हमारी माताएं रसोईया की कच्ची हो गई। गोपाल जी, आप तो अनुभवी व्यक्ति बैठे हैं, स्मरण करिए हमारी माताओं को। अगर रात्रि के 11 बजे भी कोई आ जाए, पहले चूल्हा गैस नहीं होता था, भोजन तैयार करके और बड़ी प्रसन्नता से खुश होकर के अग्नि जला करके भोजन जो भी व्यवस्था बन जाती, बड़े प्रेम से अतिथियों को कराया जाता था। मेरे भाई बहन, आज की जो माताएं रसोई की कच्ची हो गई, तभी हमारे घर में शनि घुस गया, तभी हमारे घर में राहु घुस गया, तभी हमारे घर में केतु घुस गया। क्योंकि पहले की जो माताएं होती थी, पहले सबसे पहले अग्निदेव का भोग लगाती थी। अग्निदेव का भोग लगाने के बाद गाय की पहली रोटी निकाली जाती थी, आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली जाती थी। राहु भी खुश रहता, केतु भी खुश रहता, और चींटियों को दाना भी डाला जाता था। मेरे भाई बहन, आज हमने सबके हक को समेट करके खुद खाना शुरू कर दिया, इसीलिए हमारा स्वभाव चींटियों जैसा हो गया है। बात बात पर हम चिढ़ जाते हैं, इसीलिए हमारा स्वभाव कुकर जैसा हो गया है। बात बात पर भौं भौं करने लग जाते हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। मेरे भाई बहन, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। राम कथा से आप जा रहे हो तो मन ही मन ये बात यहाँ से लेकर के जाइए कि गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा कर्म है अतिथि देवो भव। अतिथि का सत्कार करना, अतिथि का सम्मान करना। अतिथि साक्षात भगवान का ही स्वरूप है।
मेरे माई बाप, कबीर जी ने तो गृहस्थ आश्रम को रखने के लिए चोरी करी। कबीरदास घर के बाहर बैठे रहते थे और अंदर पत्नी, तो कोई भी जाए तो उससे कहते भैया भोजन कर लो, आ जाओ। पत्नी बड़ी दुखी रहती, भोजन बनाते बनाते परेशान, खूब लड़ती थी। अब एक दिन ऐसा आ गया कि घर में एक भी अन्न का दाना नहीं। कबीरदास जी के एक शिष्य साथ में थे, संक्षिप्त में ही कहूं, कथा का कलेवर बहुत है। कुल मिलाकर के कबीरदास जी ने आज चोरी करने का मन बनाया और बहुत बड़े एक सेठ साहूकार के घर पहुंचे। अब चोरी करने लगे तो शिष्य ने पूछा, बताओ गुरुजी, ये तिजोरी में इतना सोना चांदी रखा है, गिन्नियां रखी हैं। बोले नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। तो क्या लोगे? बोले 2 बाजरे की बोरी निकाल लो और 2 गेहूं की निकाल लो, हमें तो भोजन कराना है। चेला देखते रहे, बोले गुरुजी इसके लिए चोरी की है? बोले हाँ, यही काफी है। अब चोरी कर ली, 4 बोरी बाहर निकाल ली। अब कबीरदास जी बोले अब कम से कम इसके मालिक को तो मैं बता दूं कि भाई हमने तेरे यहाँ चोरी कर ली। चेला बोला गुरुजी बहुत मार खानी पड़ेगी और बदनामी अलग हो जाएगी। बोले ये तो बात अच्छी है, यदि बदनामी होगी तो अच्छी बात है। बोले क्यों? बोले मेरी पत्नी का मन अतिथियों को भोजन कराने में दुखता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मेरी बदनामी हो जाएगी, कम से कम फिर मेरे घर पे अतिथि आने तो बंद हो जाएंगे, तो कम से कम वह पाप तो नहीं लगेगा। देखो कबीरदास का कैसा सुंदर भाव।